अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरे बेटे को कत्ल किया गया था, हक की वालदा सच्चाई सामने लेकर आ गई हैं। ये सब मुलव्वस हैं। पांचों दोस्तों में से आखिर कातिल कौन निकला और ये सारे उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों एक निहत्थे लड़के को वहां पर छोड़कर आ गए, या फिर उस लड़के को उसी वक्त ही मार दिया गया था? ताहा कब का मर चुका था? ये 5 लड़के जो हैं ताहा के दुश्मन निकले। रेंजर्स ने भी बयान रिकॉर्ड करवा दिया, टैक्सी वाला भी मिल चुका है। लड़कों ने टैक्सी ड्राइवर को क्या कहानी सुनाई और जो टैक्सी ड्राइवर है उसने क्या सच्चाई बयान की? जाते वक्त जो है जिस टैक्सी ड्राइवर को इन्होंने बुक किया था वो कहां पर है, वो कहां पर गायब हुआ है? क्या पुलिस उस तक पहुंच गई है? दोस्तों के सीडीआर से आखिर क्या निकला? आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने अरसे से ताहा की वालिदा बिल्कुल खामोश थी। इतना बड़ा सदमा है, उस सदमे को डेफिनेटली डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। पहले बच्चा गायब होता है, उसको 2 दिन लगा के ढूंढा जाता है। माँ वहीं पर ट्रेल के पास मस्जिद थी, उसी के अंदर मौजूद थी। वो कहती है मैंने घर नहीं जाना, वहां पे दुआएं मांगनी थी। उनके रिश्तेदार खवातीन भी वहां पे आ गई थी, स्कूल में टीचर हैं, सब लोगों की उनके साथ सिंपति थी, तो लोग वहां पे जमा हो रहे थे। पुलिस वालों ने कहा कि आप चले जाएं, हम ढूंढ रहे हैं, हमें यकीन है कि ताहा जिंदा बच जाएगा। लेकिन वो कहती है कि मैं किस तरह से घर जा सकती हूँ। काफी खामोश रही। फिर बच्चे की लाश जब मिलती है पोस्टमार्टम के बाद उनके हवाले किया जाता है, तो उनके भाई बोलते हैं, पुलिस वाले कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि खुदा रहा आप वो शक्ल मत देखें, वो इस काबिल नहीं है कि आप उनको देख पाएं। और जो मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा से आपने ताहा का देखा है उसी को जहन में लेकर आए। ताहा ने तो माँ की ईद के कपड़े तक जो है वो प्रेस करके जो है वो अलमारी में रख दिए थे। क्यों एक माँ से एक बेटा, इकलौता बेटा छीना गया? वो माँ अब सामने आई है, वो माँ अब सामने आई है और उसने कहा है कि मेरे बेटे को कत्ल किया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ताहा मेरा वाहिद असासा था, उसके लिए इंसाफ लेकर ही रहूंगी। पीछे क्या रह जाता है? आप सिर्फ इंसाफ मांगते रह जाते हैं। इकलौता बेटा आपका चला गया। दरिंदों ने, जिसने भी भाई, जिस भी दरिंदे ने बच्चे को छीन लिया, ठीक है। ये मुल्क ऐसा है, इस पाकिस्तान में क्या होता है, अरशद शरीफ साहब के कातिल आज तक जो है वो पकड़े नहीं गए। यहाँ पर आज तक ये पता नहीं चल सका कि इमरान रियाज कहाँ पे टहलते टहलते घूमते घूमते अफगानिस्तान चले गए थे बकौल आईजी साहब के। यहाँ पे ये पता नहीं होता कि जो है किस किस लड़की के चेहरे पे तेजाब फेंका जाता है, किस किस को कत्ल कर दिया जाता है। सारे लोग इंसाफ मांगते रहते हैं। यहाँ इस मुल्क का तकाजा ये, यहाँ पे किसी को इंसाफ नहीं मिला, ना मिल पाएगा। लेकिन अपने दिल की तसल्ली के लिए अवाम की सपोर्ट, अल्लाह की जो है अल्लाह से आप दुआ करते हैं, अवाम की सपोर्ट के साथ आप जब तक लड़ सकते हैं आप लड़ते हैं। आप देखें कि उनका वाहिद असासा था। सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर ताहा इस वक्त ट्रेंड कर रहा है और ताहा की वालदा ने भी खुलकर जो है अब सामने आने का फैसला किया है। दूसरी तरफ पुलिस ने तफ्तीश का दायरा वसी करते हुए रेंजर्स वालों और टैक्सी वालों से, जो टैक्सी ड्राइवर थे, उनसे बयानात लेना शुरू कर दिए। ताहा की वालदा ने मुकदमे में कत्ल की दफा शामिल करने की दरखास्त दे दी है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। बहुत अरसे से हम लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि क्या ताहा की माँ भी इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि मेरा बेटा जाता है और एक ऐसी ट्रेल 5 जहां पर दुनिया जाती है, पूरा इस्लामाबाद जाता है, लोग दूर दराज से आते हैं। वो इतनी खतरनाक ट्रेल है कि फिसल कर बंदा नीचे गिरता है और उसके बाद वो मर जाता है। हम इंतजार कर रहे थे। मैं पहले दिन से इस केस को रिपोर्ट कर रही हूँ, बोल रही हूँ दाल काली है पूरी की पूरी और हर चीज़ मिस्टीरियस है। मेरा तो दिमाग नहीं मानता और मैंने आपको पहले दिन से जो चीज़ें हमें सबूतों के साथ मिली हमने वो कोट की। ताहा की वालदा के लिए हम सोच रहे थे कि कब वो एप्लीकेशन देंगी, क्योंकि जब तक वो एप्लीकेशन नहीं देंगी पुलिस डेफिनेटली फर्दर काम नहीं कर सकती थी। ताहा की वालदा ने मुकदमे में कत्ल की दफा शामिल करने की दरखास्त दे दी है। इस वक्त दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ताहा अपने दोस्तों के हमरा ट्रेल 5 पर हाइकिंग के लिए गया था और लापता हुआ। बाकी बच्चे तो सही सलामत जो है वापस आ गए, मेरे बेटे को वहां छोड़ आए हैं। ताहा की मौत कैसे वाक़ई हुई, हर जाविये से तफ्तीश की जाए, हकाइक से आगाह किया जाए। वालदा ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ताहा की गुमशुदगी पर मुकदमा दर्ज कराया था, इस मुकदमे में कत्ल की दफा शामिल करें। ये जी हैंड रिटन उनकी एप्लीकेशन में आपको पढ़ के सुना देती हूँ। वो बताती हैं, मैमूना जबीन जोजा मोहम्मद उस्मान, उन्होंने हाउस नंबर वगैरह लिखा हुआ है, पूरे घर का एड्रेस लिखा हुआ है। मैं रावलपिंडी की रहायशी हूँ। मोरखा 25 मई 2024 को मेरा बेटा मोहम्मद ताहा जो है वो ट्रेल 5 अपने 5 दोस्तों के साथ गया और फिर लापता हो गया, जिसकी एफआईआर मैंने मोरखा 26 मई 2024 को थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज करवाई। मोरखा 27 मई 2024 को मेरे बेटे की लाश ट्रेल 5 जंगल के इलाके में मिली। मेरा बेटा अपने 5 दोस्तों के साथ गया था, वो सही सलामत अपने घर लौट आए और मेरे बेटे को वहीं पर छोड़ आए। इससे दावा है कि मेरे मुकदमे में कत्ल की दफात लगाकर उनको इंटेरोगेट करें और जो कसूरवार है उसको गिरफ्तार करें और मुकदमे को मेरिट पर जो है वो देखें, मुझे इंसाफ दिलाया जाए
और मुकदमे में हर पहलू से तफ्तीश अमल में लाई जाए और जो हकाइक हैं वो सामने लेकर आया जाए। उन्होंने अपनी जो है सिग्नेचर वगैरह किए हैं, सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने अब ये रिटर्न एप्लीकेशन जो है वो जमा करवा दी है। तो पुलिस राय के मुताबिक ट्रेल 5 से 15 साल ताहा की लाश मिलने के मामले में इस्लामाबाद पुलिस की तफ्तीश में अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। बच्चों को मेट्रो स्टेशन से ट्रेल 5 तक छोड़ने वाले टैक्सी ड्राइवर का बयान भी कलमबंद कर लिया गया है और इस्लामाबाद पुलिस ने रेंजर्स एहलकार का बयान भी कलमबंद कर लिया है। पुलिस ने ताहा के दोस्तों की CDR भी हासिल कर ली है। पुलिस को हतमी राय कायम करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है इस वक्त। अल्लाह करे पाकिस्तान की पुलिस जो है न्यूट्रल होकर सही अंदाज में तफ्तीश करे, वरना जो इस मुल्क का अभी तक हमने जो चीज़ें देखी हैं, जितने भी केसेस हैं उसमें तो हमने यही देखा है, पैसा चल जाता है, कोई ऊपर से हाथ आ जाता है, ऊपर से सिफारिश आ जाती है, कोई किसी ऊपर वाले का बच्चा निकल आता है, तो यही सारे मामलात होते रहते हैं और इंसाफ जो है वो बेचारा शर्मिंदा होता रहता है कि भाई तराजू तो बने हुए लेकिन इंसाफ यहाँ पे किसी को नहीं मिलता। आपको बताती चलूं कि इस्लामाबाद पुलिस को दिए गए बयान में टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि 6 बच्चे मुझे मेट्रो स्टेशन में मिले थे जब ये जा रहे थे और कहा कि ट्रेल 5 जाना है। मैंने ताहा से कहा तुम्हारा वजन ज़्यादा है इसलिए तुमसे ज़्यादा पैसे लूँगा। इसके बाद 6 बच्चों को ट्रेल 5 उतार के चला गया। ज़राए के मुताबिक पुलिस को दिए गए बयान में इन रेंजर्स एहलकार ने कहा है कि जब बच्चे हमें मिले तो उनमें से एक ज़ख्मी था, एक रेंजर एहलकार था जिसको ये मिले। ज़ख्मी को तिबी इमदाद दी और रवाना कर दिया। बच्चों ने ताहा की गुमशुदगी के हवाले से भी कुछ बताया ही नहीं। अगर हमें बताते कि हमारे एक और दोस्त को जो कि नीचे है उसको चोट लगी हुई है, उसकी मदद करना चाहते तो डेफिनेटली भाई रेंजर एहलकारों को कौन सा बिल आ रहा है कि एक की मदद कर रहे हैं और दूसरे की मदद नहीं करेंगे। वो तो बैठे आपकी जो है खिदमत के लिए। आप उनको बताते हैं कि हमारा एक दोस्त, दोनों दोस्तों को इकट्ठे चोट लगी है, बकौल इनके एक पत्थर से चोट लगी थी, एक को लेकर तुम रेंजर्स के पास चले गए हो, दूसरे को तुम छोड़ गए हो और रेंजर्स एहलकार जब तुम्हें मिल गए हैं, तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, तो तुम लोगों ने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? क्यों फूटे मुंह से नहीं ये बात कही गई कि नीचे एक बच्चा है, हमारा दोस्त है, हमारे साथ आया है, उसको भी इसी तरह से चोट लगी है? क्योंकि आप चाहते नहीं थे ना कि मदद हो, आप चाहते नहीं थे कि मदद की जाए। तो ये देखना है कि क्यों नहीं चाहते थे, ऐसा क्या उखाड़ दिया था उस मासूम बच्चे ने तुम लोगों का कि तुम लोग जो हो वहां से आते इकट्ठे हो मेट्रो से, फिर टैक्सी से, उसके बाद टैक्सी से तुम लोग घर चले जाते हो, लेकिन तुम उस लड़के के बारे में नहीं सोचते। कितनी अजीब सी बात है। वो कहते हैं कि जी हमें कुछ भी नहीं बताया, बच्चा गुम गया या बच्चे को चोट लगी है, रेंजर्स ने ये बयान दिया है। 5 लड़के चाहते ही नहीं थे कि ताहा के बारे में जो है वो किसी को कानो कान खबर हो। अब तो यही चीजें समझ आती हैं। रेंजर्स का कहना है कि हमें पता होता कि एक और लड़का तो हम जरूर उसी वक्त उसको जो है ढूंढ लेते और बचा लेते। पुलिस अभी दूसरी टैक्सी वाले को तलाश कर रही है ताकि पता चल सके कि उसे इन्होंने क्या स्टोरी सुनाई और गाड़ी में बैठ के क्या बातें कर रहे थे। इसके साथ साथ 5 लड़कों का CDR भी चेक किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि ताहा से कब अलग हुए, उसके बाद इन्होंने ताहा से रब्ता करने की कोशिश की या नहीं की। ट्रैकिंग का आइडिया किसका था ट्रेल 5 पे जाने का और इस जगह पे जाने का आइडिया किसका था? ये एक वीराने में जगह है, यहां पर ताहा तो नहीं जा सकता, वहां तक ताहा को लेकर जाने वाला कौन था? अभी तक पुलिस को जी कोई गवाह नहीं मिल रहा, सिर्फ इन 6 लड़कों को इकट्ठे देख सके। 5 लड़कों के लिए तो इन लोगों ने गवाह इकट्ठा कर लिए, रेंजर्स के जो एहलकार हैं। ताहा जिस जगह और जिस पोजीशन में मिला वो भी बड़ी मिस्टीरियस है। हर चीज़ जो है वो बहुत मिस्टीरियस है। आप ये देखें, वापस जाते हुए रास्ते में ताहा को साथ ले जाने की इन्होंने कोशिश क्यों नहीं की? गाड़ी आपके पास थी, रावलपिंडी से जो है आप इकट्ठे आए थे, क्यों नहीं लेकर गए? ये इतने सारे सवाल हैं